फिर बाकी फ्रेंड्स को ऐड करती हूँ, नहीं होते तो फिर अपन चलते हैं आगे। बस और कौन कौन है, यही है। एक तनिष्का, तनिष्का तनिष्का को भूल जाऊंगी फिर मैं। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, हमने कल क्या किया था? स्टोरी। स्टोरी। किसकी स्टोरी? अनीता एंड वो वाला चैप्टर है ना? नव्या को तो स्टोरी सुनते ही मजा आ जाता है। वो बुक है ना ऊपर पड़ेगा। चलो आ जाओ, बुक खोलो। चैप्टर नंबर 5, अनीता एंड द हनी बी। ये विलेज वाला जो चैप्टर था, इसका हमने बुक वर्क नहीं किया है, ठीक है? इसका मैं बुक वर्क आपको बता दूंगी, बुक वर्क कर लेंगे हम लोग, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, पेज नंबर क्या है ये? अच्छा, नोटबुक में कौन से चैप्टर तक वर्क हुआ है? अ डे विथ नंदू से करना है ना? डेविड नंदू हो गया, नोटबुक में हो गया। अमृता ये अमृता से करना है ना? ठीक है ठीक है, ओके। अ डे विथ नंदू तो हो गया है, अमृता वाला चैप्टर अब ठीक है, मुझे याद रहेगा। नव्या एक बार मुझे शाम को याद दिलाना ना। शाम को नहीं, शाम को नहीं, शाम को नहीं। कितने बजे? 5 बजे एक बार मुझे कॉल कर देना कि मैम आपको चैप्टर नंबर 4 भेजना है, ताकि नोटबुक में कंप्लीट हो जाएगा ना। तो बुक वर्क में आपके क्या ज्यादा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बुक में कुछ भी नहीं है, जो कराना पड़ेगा मुझे सब कुछ नोटबुक में कराना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको नोटबुक का ही भेजूंगी, है ना? मम्मा ने सुन लिया ना, बस मम्मा रिमाइंडर रख लेंगी। चलो, माय नेम इज, पेज नंबर ये कौन सा है? 38। चलो, अब यहाँ पर क्या है कि ये एक छोटा सा चैप्टर है अनीता के बारे में और उसकी हनी बीज के बारे में, ठीक है? अनीता, एक सेकेंड। अनीता एक लड़की थी, गांव में रहती थी, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और क्या बोलते गुड मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज आ रही थी अभी आपको? नो मैम। चलो देखो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, तो मेरे को यहीं से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको। सिद्धू, मेरी मम्मी का फोन लेकर आना यार। हाँ,
एक सेकंड रुको। कोई सा भी दे दो मेरे को, एक 10 मिनट के लिए चाहिए, कोई भी दे दे रे। नेट होना नहीं, सिम इसी में। मैं अभी डाल दूंगी थोड़ी देर से। मैम अब आपकी आवाज आ रही है। तो मैं बोलूंगी तो आएगी ना। अनीता हनी बीज हाँ, चलो। अब अनीता की स्टोरी आपने कल थोड़ी थोड़ी तो उसके अंदर देख ली थी, ठीक है। आज मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आपको बीज के बारे में भी बताया गया है कि बी कौन है ना। बी के जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वैसे बी की भी फैमिली होती है। क्या हुआ नव्या, बोलो। मम्मी कह रही कि हर सैटरडे ना कोई एक्टिविटी रखो। एक्टिविटी, ओके, मुझे एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी। मैं प्लान करके फिर पक्का रखूंगी। चलो अभी अनीता वाला चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं मैं, उसके बाद अपन आगे एक्टिविटी। आप भी सोच के लाओ, अगर हम सबके साथ अगर कोई एक्टिविटी कर सके तो। इस बार की एक्टिविटी तो मैंने वैसे सोच रखी है, आप लोगों को है ना हनी बी बनानी है, एक सुंदर सी हनी बी बनानी है, ठीक है। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और एक अच्छी सी हनी बी बनानी है पेपर पे, फिर आपको उसको नोटबुक में स्टिक करना है। एक बार हम ये चैप्टर का वर्क करेंगे, फिर उसके बाद नोटबुक में उसको स्टिक कर देना। अभी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अच्छे से सुनो। अनीता कुशवाहा बोचाहा विलेज में रहती है, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, जिसका डिस्ट्रिक्ट बिहार है, ओके। अब वो बताती है कि वो अपने पेरेंट्स और 2 यंगर ब्रदर्स के साथ रहती है। यंगर माने छोटे। आई स्टडी इन कॉलेज, वो कॉलेज के अंदर पढ़ती है। और कॉलेज में पढ़ने के अलावा वो यंग बच्चों को, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती है, और हनी बीज को भी रखती है, ठीक है। अब ये उसके लिए सारा कुछ इजी नहीं होता है। जब वो छोटी थी, उसको अपना सारा टाइम गोट्स के साथ बिताना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो गोट्स को मतलब जो घास चरने के लिए लेकर जाती थी अपने साथ में, क्योंकि उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। वो ऊपर माउंटेन्स पे जाती है, अब गोट्स तो कहीं पे भी चली जाती है, तो उनका ध्यान रखने के लिए ये लोग क्या करते थे, साथ में एक जना जाता था, ठीक है। और उसके बाद उसको हमेशा स्कूल जाना था, मगर वो कभी स्कूल नहीं जा पाई, ठीक है। तो उसका स्कूल हमेशा एक ड्रीम था। एक दिन उसने स्कूल के अंदर, जो उसके गांव में जो स्कूल थी, उसमें झांकने की कोशिश करी। नव्या फोन से मत खेलो, और ये जिनके कैमरास ऑफ है ना, कैमरास ऑन करो। तनिष्का, पुलकित, कैमरा ऑन करो, ठीक है। तो एक दिन उसने विलेज के विलेज के स्कूल के अंदर झांकने की कोशिश करी। साइलेंटली वो अंदर गई और बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई। उसको इतना हैप्पी लगा, और जब वो घर गई ना, तो उसने अपने पेरेंट्स से बात करने का, मतलब बात करने की पूरी हिम्मत बना ली थी कि वो अपने पेरेंट्स से स्कूल के लिए बात करेगी, ठीक है। बट उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, तुम स्कूल नहीं जा सकती। उस दिन वो बहुत रोई। फिर एक दिन टीचर्स आई उसके घर पे, और उसने है ना, उस टीचर ने अनीता के पेरेंट्स को समझाया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का स्टडी करना, ठीक है। तो उसके बाद टीचर ने बोला कि आपको किसी चीज के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5th क्लास तक आपको एजुकेशन के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो टीचर ने कहा कि इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड स्कूल, सारे बच्चों का राइट होता है टू गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगी। उसको बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आते थे, पर वो क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी स्कूल में। बोलो। मैम
तब मैंने किसी ने मेरे को रिमूव कर दिया। अब नहीं करेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब उसको पता था कि उसको धीरे धीरे क्लास 6 में पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि अब तुम स्कूल छोड़ सकती हो, पर उसको तो और आगे पढ़ना था। तो उसने क्या किया, छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उससे पैसे कमाने लगी। उसके बाद वो खुद की स्टडी को आगे बढ़ा पाई। एक स्वीट मेमोरी है, अब उसकी एक स्वीट मेमोरी है, क्या है, ठीक है। वो उसको ये याद है कि कुछ बड़े लड़के थे, कर दी ना, कुछ बड़े लड़के थे उसके विलेज में, ठीक है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। पर उनको अच्छा नहीं लगा कि जब अनीता ने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उन्होंने अनीता को डराने धमकाने की कोशिश करी, ठीक है, ताकि वो अनीता भी उनके पास जाके पढ़ने लग जाए। पर थोड़े टाइम के लिए सारे चिल्ड्रन, मतलब दो दो बच्चों के अलावा सब जनों ने अनीता के पास आना बंद कर दिया, ठीक है। बट सून वो लोग जल्दी जल्दी वापस आने लगे, क्योंकि अनीता उनको बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, उसने विलेज उसने धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करी, ठीक है, अबाउट दैट डॉटर, अबाउट दैट डॉटर स्कूल, ठीक है। अनीता ने क्या किया, दूसरे पेरेंट्स और खुद के पेरेंट्स से अपने बात करनी स्टार्ट करी कि उसको खुद का स्कूल खोलना है, ठीक है। अब धीरे धीरे अनीता के पेरेंट्स ने भी अनीता को हेल्प करने की कोशिश करी। तो उसकी मदर सारा घर का काम करती थी ताकि उसको और टाइम मिल सके स्टडी करने के लिए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, देर आर मेनी लीची ट्रीज इन आर एरिया। अब देखो, स्कूल से लेके बी कीपिंग तक उसके घर के वहां बहुत सारे लीची के पेड़ थे। हनी बीज क्या है ना, लीची के फ्लावर पर अट्रैक्ट होती है और बहुत सारे लोग उनसे हनी कलेक्ट करते हैं। तो उसने बोला कि मैं भी ऐसा क्यों ना करूं। तो उसने धीरे धीरे एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट ही चलाती थी, उसके लिए कोई पैसे नहीं थे। उसने इसके बारे में लर्न किया, ठीक है। और वो एक ही लड़की थी जो इसके लिए ट्रेनिंग ले रही थी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब जब इसकी ट्रेनिंग चल रही थी, इसने देखा कि हनी बी अपने एग्स अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है, ठीक है। और दिस वाज द बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग। उसको ये पता चला कि ये टाइम क्या है, सबसे बेस्ट है बी कीपिंग के लिए। वो धीरे धीरे बी कीपर बन गई, ठीक है। उसने अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी खुद की बीज खरीद के और ये वर्क स्टार्ट कर सके। तो उसने क्या किया, उसने वो बच्चों को पढ़ाती रही और इस बार उसने 5,000 रुपए कलेक्ट करके, इस बार उसने, हर्षिता ये फालतू की चीजें तो करना छोड़ो, ये फालतू की चीजें करना छोड़ो और मेरी बात सुन लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुन लो। ये इमोजी से एक बाद में खेल लेना, ठीक है, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी इस बार क्लास से। उसने 2 बॉक्सेस खरीदे जिससे वो बी को रख सकती थी। एक बॉक्स 2,000 रुपए का आता है, ठीक है। विद द रिमेनिंग मनी उसने शुगर खरीदी और उसने शुगर सिरप बनाया एंड मेडिसिन बनाया ताकि वो बी हाइव को क्लीन कर सके। अब ये सितंबर की बात है। दिसंबर तक आते आते बीज दैट आई हैड बाय 2 और मोर बॉक्सेस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसको इतनी सारी बीज मिल गई कि उसको और बॉक्सेस खरीदने पड़े। मगर वो अभी तक बी लर्निंग पढ़ रही थी, क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में और जानकारी ले रही थी, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, ये रहा। कई बार उसको बीज हाथ पे खा जाती थी और उसको है ना, मतलब ऐसे स्वोलन आ जाती थी, ठीक है। और वो बहुत दर्द होता था, पर वो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उसने खुद ने इस वर्क को डिसाइड किया था। लीची ट्रीज तो जो थे उनके फ्लावर्स फरवरी में आते थे नियर लीची और ऑर्कार्ड्स, ठीक है। और उसको 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी हर बॉक्स से रिलीज हुआ। तो जब उसने उसको बेचा तो वो क्या कर रही थी, इस बार उसके पास 20 बॉक्सेस थे। उसने 2 बॉक्सेस से स्टार्ट किया, अब उसके पास 20 बॉक्सेस थे।
एक दिन वो अपने साइकिल से कॉलेज जा रही थी, तो उसने देखा कि 5 किलोमीटर्स अवे, मतलब उसका कॉलेज 5 किलोमीटर्स अवे था, ठीक है। और जब वो कॉलेज जा रही थी, उसकी मम्मी बीज का सिरप बनाती थी और उसके पापा बीज का ध्यान रखते थे जब भी वो बाहर जाती थी, ठीक है। तो अब अनीता के बारे में तो हमको बहुत सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। शी गोज टू विलेज मीटिंग्स, टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इज टू स्टडी फॉर एवरीवन। वो सबके घर जाती, सबसे बात करती कि पढ़ना कितना जरूरी है। लोग पहले उसका मजाक भी उड़ाते थे, मगर ठीक है अब नहीं उड़ाते हैं। अब वो सबसे बड़ी होलसेलर है शहद की, ठीक है। हनी एक स्वीट सिरप होता है, हनी को हिंदी में हम लोग शहद बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है हनी बी, उनके नेक्टर से, उनके नेस्ट से मिलता है ये हमको, ठीक है। जैसे हर किसी का अपना घर होता है, वैसे हनी बी का भी अपना घर होता है, ठीक है। उसको अपन हाइव कहते हैं, बी हाइव कहते हैं, ठीक है। अब जो हनी बी होती है, अच्छा चलो, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा अब, हम बाकी का चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेरा भी गला सूख गया है बोल बोल के। बाय मैम। गुड डे। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। डे मैम। बाय मैम। हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता।